अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक अरिथमेटिक। इसके साथ एक अटैच्ड फाइल है जिसके ऊपर इससे रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड है, साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के ज़रिए उसको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू लिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपके पास वो फाइल मौजूद हो। सो जो नंबर्स हैं वो एक कॉन्क्रीट होते हैं और एक ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्क्रीट नंबर जिनको आप प्रॉपर यूनिट्स के साथ मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 बॉयज़ 5 लड़के। लेकिन अगर सिंपल नंबर्स की बात करें 1 2 3, सो ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर है कि हमें नहीं पता कि 2 क्या है। 2 छुट्टियां हैं या 2 जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। वी डोंट नो, देयर इज जस्ट 2। तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स, रेशनल, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, रियल नंबर। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि उन नोट्स पे आपके साथ प्रॉपरली डिटेल में वो मेंशन है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में 1 के साथ 0 भी आ जाता है, लेकिन ये तमाम पॉजिटिव नंबर हैं। अगर आप नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें साथ में एडिशनली तो दे बिकम्स इंटीजर्स। रैशनल नंबर हैं जिनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिन्हें हमें p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते। एंड अ वेरी फेमस irrational number is pi, 3.1415 so on up to lot of countable digits। तो ये irrational नंबर है। इसके अलावा और नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आएंगे, इवन नंबर हैं जो कि 2 के टेबल में आएंगे या जिन्हें 2 पे डिवाइड कर सकते हैं आप completely। देन वी हैव अ वेरी फेमस प्राइम नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ और एक 1। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप ये वीडियो के बाद अब जब उनको गो थ्रू करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। सिंस इट्स अ क्विक ओवरव्यू, तो हम कुछ चीज़ें जो हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप जो रीडिंग मटेरियल है उससे ज़रूर रीड करें। इन हैंड आउट इन स्लाइड्स को आप अल्टीमेट ना समझें, क्योंकि होता ही है कि अगर स्लाइड्स हम दें तो रीडिंग बच्चे छोड़ देते हैं। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आप रीडिंग पे फोकस रहें इसकी मदद से। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन साइन रूल क्या है कि अगर आपके पास सेम साइन है और आप ऐड कर रहे हैं तो साइन सेम रखें। +2 +3 इज इक्वल टू +5। अगर डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर वाला आएगा। फॉर एग्जांपल -5 +2 है, तो आपका 5 में से 2 माइनस किए 3 आ गया और बड़ी वैल्यू 5 है और 5 के साथ जो साइन है वो माइनस है, तो ये -3 आएगा। इस पे कुछ एग्जांपल अभी हम देखते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि अगर सेम साइन है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, यानी +5 को +3 से कर लें या -5 को -3 से करें तो आपका जो 15 है दैट वुड बी ऑलवेज विद पॉजिटिव साइन। और अगर डिफरेंट साइन है अपार्ट फ्रॉम दैट के बड़े के साथ नेगेटिव है या छोटे के साथ है, आपके आंसर में नेगेटिव ही आएगा। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप जो ऊपर न्यूमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसी तरह डिवीजन्स में क्या होगा कि ये जो डिवीजन की वजह से जब इसको आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो सेकंड टर्म है वो रिवर्स हो जाएगी। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेना, जो अभी हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। तो इस c/d का रेसिप्रोकल लिया गया तो d/c आ गया। अब इसे आप अगेन सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, a वाला न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। फॉर एग्जांपल 2 3 है, अगर मैं इसको सम करूं तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा और डिवाइड करूं तो 2/3 आएगा। अब मैं डिफरेंट साइन वाले लेता हूँ, -2, 3। अब -2 को +3, बड़े में से छोटे को -1, और क्योंकि अलामत जो बड़ा नंबर है वो 3 है और उसके साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा।
इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे दो डिफरेंट साइन के साथ है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, 3 2 ज़र 6 और डिवाइड -2/3। अब -2, 4 कर लें तो -2 + 4 2, -2 × 4 -8 एंड -2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। -1/2 क्यों है? क्योंकि हम इसको अगर 2 के टेबल में देखें तो 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो ये वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लेट मी गो थ्रू। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है -2 और -4 की। सो -2 -4, -2 -4 -6 दोनों सेम है तो सम होंगे और जो भी अलामत है वो कैरी होगी। -2 × -4 माइनस माइनस प्लस 8 और -2 × -4 ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1/2। तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिक जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उनको कवर करती है। तो ये बेसिकली ये उन दोनों प्लस को कवर कर रही है, ये एक नेगेटिव एक प्लस को, ये एक नेगेटिव एक प्लस को और ये दोनों नेगेटिव नंबर्स को। तो क्या पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो बेसिक अरिथमेटिक ये आपका कवर हो रहा है। ओके, देन वी विल मूव टू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जिसमें हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। ओके, फ्रैक्शंस जब आप दो नंबर्स को डिवाइड की शक्ल में लिखें तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। a/b, a जो ऊपर वाला है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन तीन तरह की है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपकी जो न्यूमिनेटर का ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऑर्डर है वो बराबर होगा या ज़्यादा होगा। और मिक्स फ्रैक्शन में होता है कि आप अगर इसको इस तरह लिख रहे हैं जिन्हें हम संयों में कहते हैं 2 × 1/3। और इसका रूल क्या होता है कि इसको फ्रैक्शन बनाने का, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का क्या तरीका है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और ये ऊपर वाला उसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7। तो 3 2 ज़ार 6 + 7 ये ऊपर आ गया और ये हमेशा नीचे ही रहेगा 3। तो ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन। और ये कौन सी फ्रैक्शन है? क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो लिहाजा ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में अगेन अगर आपके पास फ्रैक्शन है और उसको आप रिवर्स कर दें तो उसे हम कहते हैं उसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5 है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो उसका बेसिकली 5 के नीचे 1 है जो कि हम लिखते नहीं है तो दैट विल बी 1/5। इसी तरह अगर आपके पास 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 3/2। तो जस्ट फ्रैक्शन को उल्टा कर देना इज नोन एज रेसिप्रोकल लेना, नथिंग एल्स। ओके, सो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वी कैन प्रैक्टिस के ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। इसको आपने सॉल्व करके देखना है कि आंसर क्या है। सो इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5/2 और फिर उसको उसके साथ सॉल्व करें, एलसीएम लें। बट इजीएस्ट वे वो ये होता है कि आप इन दोनों के जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसे सेम कर दें। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकता हूँ कि अगर मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 को 2 से, तो ये 18 बन जाएगा। और क्योंकि मैंने 2 से किया तो ऊपर भी 2 आएगा और 9 से किया तो ऊपर भी 9 से आएगा। इसका ये होगा कि सोल्व करना आसान है। 18 + 18 नीचे वैसे ही रहेगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 9 + 2 11 और ये जो 2 है ये 7 आ जाएगा। सो इसका आंसर जो है हमारे पास बी बन जाएगा। बाकी इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लीस्ट कॉमन वे के मेथड से भी। उसमें क्या होगा कि इसको हम करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 + 1 5/2 + 1/9। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है अगर आप इस तरीके को देखना चाहें। अब 9 और 2 का एलसीएम लेंगे वो होता है 18। फिर आप क्या करते हैं, इस 2 को इस 18 पे डिवाइड करते हैं, 9 9 5 ज़ार 45, फिर 9 2 ज़ार 18, 47/18, फिर उसको आप इसमें कन्वर्ट करेंगे। सो दैट्स अ लेंथी वे, लेकिन जो इजीएस्ट वे है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। सो वुड रिकमेंड कि यही फॉलो करें। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन कि -2 + 1 × 1/4 है तो अगेन आप इसको सेम करने की कोशिश करें।
सेम कैसे करेंगे कि मैं इसको वैसे ही लिखा और इसको मैंने यूँ लिख दिया। अब इसको कैसे लिखा है बेसिकली कि -4 1s are -4, और जब 4 मैंने ऐड किया तो ये बना -8, और -8 डिवाइडेड बाय 4 विल बिकम 2, -2 जो कि यहाँ पे है। तो इसका तरीका यही कि आप इसको यूँ लिख दें। अब दोनों सेम हो गए देखें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 -4 +1 -3, 4 वैसे ही आ गया और -1 +1 से कट गया तो आपके पास -3/4 आ गया। So we have this question as well, -2/3 -1, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे कि हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पड़ा। अब इसको आप क्या करें, सेम करने के लिए 1 को हम लिख सकते हैं 3/3। अब देखिए 3/3 करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन आसानी ये हो गई कि आपके वो दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर जो हैं आप सिंपल 3 वैसे ही रहेगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो सी विल बी द आंसर। तो जब भी आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को डील करें तो कोशिश करें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम कर लें बाय थ्रू सम मल्टीप्लिकेशन, और जब भी वो कर रहे हो, अगर आप ऊपर कर रहे हैं न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन तो डिनोमिनेटर में भी करनी है, अदरवाइज वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि मैथ फॉलो एन इक्वालिटी रूल। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें हम ये डिवीजन वाले को देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, जब भी डिवीजन आए उसको अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ये मैं -1/5 को वैसे ही लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को मैं डिवीजन करूंगा तो ये हो जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल 3/2 एंड माइनस। अब आप सिंपल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कर दें, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस, और नीचे 5 और 2 को कर दें, सो 5 2s are 10, तो ये बन जाएगा 3/10। तो देखते हैं कि यही आंसर है, तो 3/10 इज आंसर। ओके, अब हम ऑर्डर्स को इक्विवेलेंस के लिहाज से देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात जो आपकी फ्रैक्शंस हैं उसको वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। ये देखें, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाला आपको पता है न्यूमिनेटर है, दूसरे वाला डिनोमिनेटर है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो कैलकुलेटर आपको 0.25 देगा, यानी क्वार्टर, और जब आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो ये देगा। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन, इसको कहते हैं डेसिमल मेथड, और ये है परसेंटेज मेथड। तो आप एक फ्रैक्शन या एक चीज़ को 3 तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो आपको परसेंटेज दे के वो कह सकता है कि फ्रैक्शन में लिख दे, फ्रैक्शन दे के कहीं बताएं ये फ्रैक्शन किस डेसिमल के इक्वल है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पूछी जा सकती हैं। तो जैसे 0.19 है, तो ये बेसिकली 0.19 क्या है कि 19 है, ऊपर पॉइंट की जगह आएगा 1, ये पॉइंट की जगह, और पॉइंट को ख़त्म कर देंगे हम, और जितने भी डिजिट्स हैं आगे उतनी ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 19/100 विच इज़ डी। सो ये जो डेसिमल है वो इस फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है। सो ये डेसिमल इस फ्रैक्शन के बराबर है, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.19 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 19%। तो ये तीनों फॉर्म यहाँ लिखी जा चुकी हैं। फ्रैक्शन फॉर्म है 19/100, डेसिमल फॉर्म है 0.19, और परसेंटेज फॉर्म है 19%। उसके लिए सिंपल क्या, आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये 23/25 है, तो अब आप इसको अगेन सेम करने की कोशिश करें कि नीचे कोई 100 टाइप कुछ चीज़ बन जाए जो कि आप ऊपर डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने ऊपर भी 4 से किया, नीचे भी 4 से किया, तो ये 100 आ गया। पीछे हमने क्या किया था, पॉइंट ख़त्म करके नीचे 2 ज़ीरोज़ लाए थे। अब हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि ये 2 ज़ीरोज़ को ख़त्म करके ऊपर पॉइंट ले जाएंगे, तो ये डैट विल बी 0.1992। तो इधर हमने क्या किया है, फ्रैक्शन को डेसिमल में लेके गए, और अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 92%। तो ये इसकी परसेंटेज फॉर्म है। तो ये तीन फॉर्म जो हैं ये हमारे साथ साथ चलेंगे। सो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं फ्रॉम योर मटेरियल विच आई प्रोवाइड यू। होपफुली ये कोई बहुत अच्छा आपको इधर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि बुक से है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया
कि इसमें हमने करना क्या है, नंबर्स कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, फिर एब्स्ट्रैक्ट नंबर की टाइप्स जो हैं ये बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपसे डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है और ये मटेरियल आपके साथ शेयर्ड है। तो इसमें जैसा आपने एग्जांपल्स देखनी है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, और उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने हैं। और उन क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपने फिर डिस्कस कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस कैसे हैं, इसके साथ एक्सरसाइज 1A 1B 1C ये एसोसिएट हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो उनमें से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं होगा, कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो आप चाहे इग्नोर कर दें। जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं और उसी बेस पे फिर आपका जो इसकी असेसमेंट है वो कंडक्ट की जाएगी। ओके, गुड लक।